बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन हमदानी, कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों की अहम खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की हेडलाइंस पर। बाबर आजम को दोबारा क़यादत कैसे मिली? सरफराज अहमद का इंकशाफ। घर के शेर भारत को इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त, 76 रन पर ढेर। आईसीसी की नई T20 रैंकिंग, साइम अयूब ने भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज, टेस्ट मैचों की सीरीज का शेड्यूल जारी। मस्तोंग में क्रिकेट मैच खून में नहा गया, ग्राउंड में फायरिंग से 2 खिलाड़ी जाँ बहक। संजू सैमसन को बाहर क्यों रखा गया? हेड कोच गौतम गंभीर ने खामोशी तोड़ दी। बांग्लादेश को बड़ा धचका, लिटन दास हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। तारीखी टेस्ट सीरीज जीत के बावजूद वेस्ट इंडीज पर आईसीसी की कार्रवाई, जुर्माना और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी कट गए। बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट वीडियो पर आईसीसी का एक्शन, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से वजाहत तलब। नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम को बड़ा फायदा, साबिक जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर योहान बोथा कंसल्टेंट मुकर्रर। हमने कई खामियां देखी थी, आकिब जावेद ने शान मसूद को कप्तानी से हटाने की वजह बता दी। मिस्र ने अर्जेंटाइन मैच के मुतनाज़ा रेफरी फैसलों पर फीफा से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी। फीफा वर्ल्ड कप, अमेरिका और पुर्तगाल की शिकस्त के बाद टिकटों की कीमतों में बड़ी कमी। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन की तारीख का तवील तरीन क्वार्टर फाइनल जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप, रेड कार्ड तनाज़े पर फीफा के सदर से क्या कहा था, ट्रंप ने बता दिया। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात पे। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच और साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि बाबर आजम को मुशावरत और रजामंदी के बाद क़यादत सौंपी गई है। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि कोशिश होगी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करें। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ में भी बेहतर नताइज की तवक्कात हैं। दोनों सीरीज़ आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का हिस्सा होने के नाते इंतहाई अहमियत की हामिल है। रेड बॉल हेड कोच ने कहा कि इस्लामाबाद में शेड्यूल कौमी तरबियती कैंप में स्किल्स में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए काम करेंगे। अपनी गलतियों और खामियों पर पूरी तरह से निगाह है और उनको दूर करने के लिए अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं। सरफराज अहमद ने उम्मीद जाहिर की बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़्यादा यकजहती और जोश व वलवले के साथ अच्छे नताइज फराहम करेगी। उनका मज़ीद कहना था कि माजी और मौजूदा सहाफ़त में बहुत फ़र्क है। पहले सहाफ़ी मैदानों में पहुंचकर खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया करते थे। कोशिश होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस पर बात हो, ज़ातियात और किरदार को तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे T20 इंटरनेशनल में 125 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली है। नॉटिंघम में खेले गए मैच में भारत की टीम 202 रन के ताक़ुब में 12वें ओवर में 76 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन 13-13 रन बनाकर नुमाया रहे। अक्षर पटेल 10, अभिषेक शर्मा 10, हर्षित राणा 9, कप्तान श्रेयस अय्यर 5, वरुण चक्रवर्ती 5, अर्शदीप सिंह 4, तिलक वर्मा 3 और शिवम दुबे 2 रन बनाकर आउट हुए। प्रिंस यादव 2 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। इंग्लैंड की जानिब से जोश टंग ने 4,
जोफ्रा आर्चर ने 3 और आदिल राशिद ने 2 खिलाड़ियों का शिकार किया। विल जैक्स ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल भारत की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। मेजबान टीम की जानिब से फिल सॉल्ट 70 रन बनाकर नुमाया रहे। सैम करन ने नॉट आउट 41 रन की शानदार पारी खेली। दीगर बल्लेबाजों में जॉस बटलर 36, कप्तान हैरी ब्रूक 16, विल जैक्स 14, जैकब बेथल 13, जोफ्रा आर्चर 5 और टॉम बेंटन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। भारत की जानिब से प्रिंस यादव और हर्षित राणा 2-2 विकेटें हासिल कर सके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 फॉर्मेट की नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान ऑलराउंडर साइम अयूब ने शानदार पेशरफ्त करते हुए भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया है। ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक साइम अयूब एक दर्जा तरक्की के बाद T20 ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि भारत के हार्दिक पांड्या एक दर्जे की तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए हैं। जिम्बाब्वे के तजुर्बाकार ऑलराउंडर सिकंदर रजा बदस्तूर पहली पोजीशन पर विराजमान है। T20 बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने अपनी तीसरी पोजीशन बरकरार रखी है, जो कौमी क्रिकेट के लिए एक और हौसला अफजा खबर है। बैटर्स की फहरिस्त में भारत के ईशान किशन बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। दूसरी जानिब T20 बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी दूसरी पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान हस्बे साबिक पहले नंबर पर मौजूद हैं। ICC की ताज़ा रैंकिंग पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुस्तकिल मिजाज कारकर्दगी की अक्कास है, जहां बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर्स तीनों शोबों में कौमी क्रिकेटर्स नुमाया मकाम बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। साइम अयूब की दूसरी पोजीशन पर तरक्की को उनकी हालिया शानदार फॉर्म का समर करार दिया जा रहा है, जबकि अबरार अहमद और साहिबजादा फरहान की मुसलसल उम्दा कारकर्दगी भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मस्बत इशारा समझी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज के लिए 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कौमी टीम सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में 9 से 12 जुलाई तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 रोज़ा तरबियती कैंप में हिस्सा लेगी, जबकि टेस्ट स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट 8 जुलाई को इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी टीम 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना होगी, जहां सीरीज़ का पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी तारोबा में खेला जाएगा। दूसरा और आखिरी टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा। ये दोनों टेस्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद कौमी टीम इंग्लैंड का भी दौरा करेगी, जहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िले मस्तोंग में क्रिकेट मैच के दौरान पेश आने वाले फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में 2 नौजवान खिलाड़ी जाँ बहक हो गए, जबकि हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या मस्तोंग के इलाके शमसाबाद क्रॉस में पेश आया, जहां मकामी क्रिकेट ग्राउंड में मैच जारी था कि इसी दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त आयुष और सागर के नामों से हुई है। वाक़े के बाद ग्राउंड में शदीद खौफो हरास भी फैल गया। खिलाड़ी, तमाशाई और दीगर अफराद अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग निकले, जबकि मैच फौरी तौर पर रोक दिया गया। इत्ला मिलते ही पुलिस, लेवीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जाए वकूआ पर पहुंच गए। लाशों को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जाए वकूआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर हमले की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से बाहर रखने पर
पहली बार खुलकर बात की है। गंभीर का कहना है कि सैमसन को टीम से बाहर किए जाने की वजह उन्हें ज़ाती तौर पर बता दी गई है, ताहम वो उस गुफ्तगू की तफसीलात अवाम के सामने नहीं लाएंगे। गौतम गंभीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि संजू सैमसन के साथ होने वाली बातचीत सिर्फ कोच और खिलाड़ी के दरमियान है, इसलिए उसकी तफसीलात शेयर नहीं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि टीम का इंतखाब मौजूदा फॉर्म और बेहतरीन कम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। गंभीर के मुताबिक हालिया मैचेस में संजू सैमसन की कारकर्दगी तवक्कात के मुताबिक नहीं रही, जिसके बायस उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। भारतीय हेड कोच ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी खिलाड़ी के लिए टीम में वापसी के दरवाजे बंद नहीं होते। उनके मुताबिक अगर संजू सैमसन अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो वो मुस्तकबिल में दोबारा भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। गौतम गंभीर ने मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में हर खिलाड़ी को अपनी जगह कारकर्दगी की बुनियाद पर हासिल करनी होती है और यही उसूल तमाम खिलाड़ियों पर यकसा तौर पर लागू होता है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास हैमस्ट्रिंग इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब न होने के बायस पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक लिटन दास पहले वनडे मैच में भी इंजरी की वजह से शिरकत नहीं कर सके थे। बाद अज़ां उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया, ताहम वो मतलूबा मेयार पर पूरा न उतर सके, जिसके बाद उन्हें बाकी दोनों वनडे मैचों से भी बाहर करने का फैसला किया गया। लिटन दास अब ढाका वापस जाएंगे, जहां वो अपनी बहाली के अमल को जारी रखेंगे। उनकी जगह नौजवान ओपनिंग बल्लेबाज परवेज हुसैन इमोन को दूसरे और तीसरे वनडे के लिए बांग्लादेशी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ 23 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम को आईसीसी की जानिब से बड़ा धचका लगा है। सुस्त ओवर रेट बरकरार रखने पर वेस्टइंडीज पर जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 अहम पॉइंट्स भी काट लिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच में मुकर्ररा वक्त के अंदर अपने ओवर्स मुकम्मल न कर सकी और टीम 2 ओवर्स की कमी की मुर्तकब पाई गई। इस पर खिलाड़ियों की मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया, जबकि टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी मिन्हा कर दिए गए। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई जब वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को शिकस्त देकर 23 बरस बाद उसके खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती और 3 साल से जायद अरसे बाद अपनी पहली टेस्ट सीरीज फतह का जश्न मनाया था। ताहम आईसीसी की इस सजा ने इस तारीखी कामयाबी की खुशियों को किसी हद तक मान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से साबिक कप्तान बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट के हवाले से मुतालिक वीडियो जारी करने पर वजाहत तलब कर ली है। आईसीसी का मौक़िफ़ है कि मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम की वीडियो और ऑडियो नशर करना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे रोज़ खेल जारी होने के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की, जिसमें बेन स्टोक्स अपने साथी खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले से आगाह कर रहे थे। आईसीसी का कहना है कि प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया से मुतालिक कवानीन के तहत ड्रेसिंग रूम में रिकॉर्ड की गई वीडियो ऑडियो को मैच के इख्तिताम से कबल नशर नहीं किया जा सकता। इसी मामले पर आईसीसी ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर वजाहत तलब की है। बेन स्टोक्स ने बाद अज़ां बताया कि रिटायरमेंट के ऐलान का वक्त उनके नुमाइंदों और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बाहमी मशवरे से तय किया गया था। ताहम अब ये मामला आईसीसी के जायज़े के तहत है, जबकि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने की सूरत में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को तनबीह या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। नेदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मर्दों की कौमी टीम के लिए साबिक जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर योहान बोथा को बतौर कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया है। बोथा आइंदा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की तैयारी में टीम के कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे।
नेदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक योहान बोथा अपने वसी बैनुल अक़वामी और कोचिंग तजर्बे की बुनियाद पर कौमी टीम की रहनुमाई करेंगे। उनकी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की तकनीकी सलाहियतों में बेहतरी, मैच हिकमत अमली की तैयारी और अहम टूर्नामेंट से कबल टीम को मजबूत बनाना होगी। योहान बोथा ने जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेली, जबकि कोचिंग के शोबे में भी वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज टीमों के साथ खिदमात अंजाम दे चुके हैं। नेदरलैंड क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि बोथा की शमूलियत पर टीम की कारकर्दगी में मजीद निखार आएगा और आइंदा बैनुल अक़वामी मुकाबलों में डच टीम बेहतर नताइज हासिल करने में कामयाब होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने टेस्ट टीम की क़यादत में तब्दीली पर खुलकर बात करते हुए कहा कि शान मसूद की कप्तानी के दौरान कई ऐसी खामियां सामने आईं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए क़यादत में तब्दीली का फैसला किया गया। आकिब जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया, जिसके दौरान कप्तानी और टीम मैनेजमेंट में मुतअद्दिद कमज़ोरियाँ सामने आईं। इनके मुताबिक यही अवामिल शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाने के फैसले की बुनियाद बने। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह फैसला किसी एक मैच या एक सीरीज़ की बुनियाद पर नहीं किया गया, बल्कि टीम की मुसलसल कारकर्दगी, क़यादत के अंदाज और मुस्तकबिल के मंसूबों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। आकिब जावेद का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट का मकसद एक मजबूत और मुसाबकती टीम तश्कील देना है और इसी सोच के तहत नए कायद के इंतखाब का फैसला किया गया ताकि आने वाले टेस्ट सीरीज में टीम बेहतर नताइज दे सके। वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन के खिलाफ मैच पर मुतनाज़ा रेफरी फैसलों के बाद मिस्र ने फीफा के सामने बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से मुतालबा किया है कि फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसो और VAR ऑफिशल्स के खिलाफ तहकीकात की जाए और उन्हें वर्ल्ड कप से हटाया जाए। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि रेफरी और VAR हुकाम ने मैच के दौरान संगीन गलतियां की और दोहरा मयार अपनाया, जिसकी वजह से मिस्र टूर्नामेंट से बाहर हो गया। फेडरेशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतअद्दिद वाज़े मौक़े पर वीडियो रिव्यू से गुरेज किया गया और मिस्र के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। फेडरेशन ने फीफा से मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदार ऑफिशल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी के कई फैसलों पर मिस्री खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने शदीद एहतजाज किया था, जबकि सोशल मीडिया पर भी इन फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया गया। अमेरिका और पुर्तगाल के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद क्वार्टर फाइनल टिकटों की कीमतों में 50% तक कमी हो गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मरहले से कबल अमेरिका और पुर्तगाल के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टिकटों की सानवी मार्केट को मुतासिर कर दिया, जहां कई अहम मैचों के टिकटों की कीमतें निस्फ से भी कम हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में जुम्मे को खेले जाने वाले क्वार्टर फाइनल के सबसे सस्ते टिकट की कीमत तकरीबन $2,950 से कम होकर $1,200 तक आ गई। टिकटों की कीमतों में ये नुमाया कमी उस वक्त देखने में आई जब अमेरिका बेल्जियम के हाथों शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गया, जबकि स्पेन ने पुर्तगाल को शिकस्त देकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्ल्ड कप सफ़र का भी इख्तिताम कर दिया। माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका और पुर्तगाल क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आते तो उस मुकाबले के टिकटों की तलब और कीमतें कहीं ज़्यादा होती। दूसरी जानिब फ्रांस और मराकश के दरमियान खेले जाने वाले क्वार्टर फाइनल को इस मरहले का निस्बत कम कीमत वाला मुकाबला करार दिया जा रहा है, जहां इब्तदाई टिकट तकरीबन $990 में दस्तयाब है। सर्बिया के तजुर्बाकार टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन की तारीख का तवील तरीन क्वार्टर फाइनल जीत लिया। नोवाक जोकोविच ने कनाडा के थर्ड सीड फेलिक्स को 5 घंटे
15 मिनट तक जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 39 साला जोकोविच ने सख्त मुकाबले में 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 और 7-6 से कामयाबी हासिल की। इस फतह के साथ ही वो विंबलडन का रिकॉर्ड के बराबर 8वां टाइटल और मजमूई तौर पर 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की दौड़ में बरकरार है, जो उन्हें ग्रैंड स्लैम तारीख का कामयाब तरीन खिलाड़ी बना सकता है। मैच के बाद जोकोविच ने कहा कि 5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इस यादगार मुकाबले का हिस्सा बनना उनके लिए एजाज़ की बात है। उनके मुताबिक ये विंबलडन में उनके करियर के बेहतरीन मैचों में से एक था, जहां दोनों खिलाड़ियों ने आला मेयार का खेल पेश किया। उन्होंने कहा कि फैसला कुन लम्हात में मिलने वाले मौके से फ़ायदा उठाना ही उनकी कामयाबी की बुनियाद बना, जबकि शायकीन की भरपूर हौसला अफजाई ने भी मुकाबले को मज़ीद यादगार बना दिया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना दिफाई चैंपियन जैनिक सिनर से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर बालुगन के मुतनाज़े रेड कार्ड के मामले पर फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से होने वाली अपनी गुफ्तगू की तफसीलात बयान कर दी हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फीफा पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला, बल्कि सिर्फ इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की थी क्योंकि उनके ख्याल में ये फाउल ही नहीं था। उनके मुताबिक मैदान में दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक दूसरे से टकराए और उलझ गए थे, जिसे रेड कार्ड देने के काबिल वाक़या करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी सदर ने कहा कि फीफा ने मुअत्तली ख़त्म करने का फैसला करके दुरुस्त और दानिशमंदाना इक़दाम किया। उन्होंने रेफरी के इब्तदाई फैसले पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि असल मसला रेड कार्ड दिखाने का फैसला था, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ उसकी मनसूखी पर बात कर रहे हैं, जबकि रेफरी की गलती को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि फीफा ने बालुगन के एक मैच की मुअत्तली ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद वो बेल्जियम के खिलाफ वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में खेलने के अहल करार पाए थे। खेलों की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।